हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे बीपीएससी 70 की कट ऑफ की। देखिए, जब हम कट ऑफ की बात करते हैं ना तो कट ऑफ को कई सारे फैक्टर डिसाइड करते हैं, जिनमें से एक रहता है, ये कल का पेपर है जो पेपर हुआ था। तो इसको अगर हम देखेंगे तो हमें ये पता लगता है कि पेपर बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं आया था। पेपर पुराने पैटर्न पर आया था जो कि 64 बीपीएससी से पहले का है। यानी कि अगर हम देखते हैं कुछ फैक्टर होते हैं जो कट ऑफ को डिसाइड करते हैं, जिसमें आता है, पहला आता है पेपर का पैटर्न यानी कि उसका, इसको हम बोलते हैं नेचर यानी कि कैसा है, ये इजी है या मुश्किल है, इजी है या फिर थोड़ा इसको हम मानते हैं मुश्किल है। अगर देखिए, याद रखिएगा, अगर पेपर आता है इजी आता है तो कट ऑफ जाएगी काफ़ी ज़्यादा हाई। अगर पेपर आता है मुश्किल तो कट ऑफ क्या रहती है, नीचे जाती है। ये हमेशा याद रखिएगा। इस बार का यानी कि जो 70 बीपीएससी का पेपर है उसका नेचर कैसा है, उसका नेचर वो कैसा है, बीपीएससी से नीचे के लेवल का पेपर आया है, एसएससी से ऊपर का आया, बीपीएससी से नीचे के लेवल का। तो कट ऑफ जहाँ तक चांस है हाई जाने का है। ये रहा एक तो कट ऑफ। दूसरा होता है नंबर ऑफ वैकेंसी। तो ये क्या रहेगी, कितनी वैकेंसी हैं, तकरीबन 2000 वैकेंसी हैं इस बार। तो क्या रहेगा ना, 2000 वैकेंसी है तो 2-3 नंबर का। देखिए, ऐसा नहीं होता 2000 वैकेंसी है तो कट ऑफ घट के अगर वैकेंसी 400 है, 400 के बजाय अगर 400 के बजाय 2000 हैं तो कट ऑफ घट के पता लगा 50 नंबर पर। ऐसा नहीं होने वाला है। कट ऑफ में कितना रहेगा, 2-3 नंबर का हार्डली फर्क पड़ता है कट ऑफ में, इससे ज़्यादा नहीं पड़ता है ज़्यादा वैकेंसी हैं तो। दूसरा ये रहता है। और तीसरा रहता है नेचर में आ जाता है रिपीटेड टाइप के, किस तरह के क्वेश्चन आए हैं या किस तरह के हैं वो रहता है। ये दो मेन फैक्टर होते हैं जो कट ऑफ को डिसाइड करते हैं। ये दो फैक्टरों के अलावा तीसरा कोई फैक्टर नहीं होता है जो कट ऑफ को डिसाइड करे। इन दो में भी क्या रहेगा, अगर हम पिछले सालों का देखते हैं, जैसे कि हम देखते हैं पिछले साल का 68 बीपीएससी का देखते हैं, इसके अलावा 69 बीपीएससी का देखते हैं, तो हम यहाँ देखते हैं कट ऑफ 91 गए थे, जो कि पेपर ठीक ठाक थे। उनको ऐसे वैसे पेपर नहीं बोला जा सकता, पेपर ठीक थे तो 91 कट ऑफ गई थी। 67 बीपीएससी का देखते हैं, पेपर में 113 तक कट ऑफ चली गई थी। देखिए, जो हम कट ऑफ बता रहे हैं ये जनरल की कट ऑफ है, SC ST OBC EWS की कट ऑफ अलग रहती है, याद रखिएगा। तो तकरीबन कितने गई थी, 91 गई थी, ये 113 यहाँ पर गई थी। तो 113 जो कट ऑफ चली गई थी, तो इसमें क्या है, इससे पहले कितनी जाती थी, इससे पहले अगर हम देखें तकरीबन 97 के आसपास रहती थी कट ऑफ। 97, 64, 65 के लमसम आप देखेंगे, लड़कियों की तो और कम जाती थी कट ऑफ। तो ऐसे अगर हम पुराना इतिहास देखें और ये देखें पेपर का नेचर कैसा रहा, तो हम ये पाएंगे कि जो कट ऑफ है ना, जो 70 बीपीएससी के प्रीलिम्स की कट ऑफ है, ये कितने तक जा सकती है। हमें जहाँ तक लग रहा है ये 97 से लेकर 100 के बीच में जा सकती है, जहाँ तक अनुमान है। हम हमेशा मान के चलते हैं 97 ±5। याद रखिएगा, ज़्यादातर चांस है प्लस में जाए, माइनस में जाने का चांस कम है। क्यों? क्योंकि बच्चे ठीक ठाक पढ़ते हैं। तकरीबन जो फाइट होती है ना, हमेशा याद रखिएगा, जो प्रीलिम्स की फाइट होती है, चाहे 4 लाख बच्चे भरे चाहे 6 लाख बच्चे भरे फार्म, और बैठे कितने, जो फाइट होती है वो तकरीबन 20,000 से लेकर ये आपके 30,000 के बीच ही होती है। ये बच्चे वो क्या रहते हैं, ये बच्चे ठीक ठाक पढ़ते हैं। और जो पेपर आया है ये किससे आया है, 1 लाइनर टाइप का है, लूसेंट पढ़ लो उठा कर। इसके अलावा थोड़ा सा मोटा मोटा NCERT देख लो, इसके अलावा घटना चक्कर पढ़ लो और PYQ लगा लो, वहीं से पेपर पूरा आया है। इवन आप देखेंगे क्वेश्चन कैसे आए हैं, क्वेश्चन तो यहाँ तक आए हैं, जैसे फॉरवर्ड ब्लॉक वाला क्वेश्चन है, आपको 2 पहले ही पता है, वो इतने ज़्यादा चर्चित फैक्ट हैं कि उन दोनों का पता है। तीसरा आप नॉर्मल तुक्केबाजी भी करोगे तब भी निकल जाएगा उसमें। तो इस तरह के, इसके अलावा जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उनके ऊपर वो घायल हुए हैं, कहाँ पर गोली उनको मारने का प्रयास किया गया था, तो वो वाला क्वेश्चन है कि वो बेसिक काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा है। यानी लगभग 1 लाइनर टाइप के आए हैं, हल्का फुल्का जो कुछ एरिया है जिसमें 1 लाइनर की जगह 2-3 स्टेटमेंट डाल दी, वो भी कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं डाले, थोड़ा फैक्ट पर खेला है। बीपीएससी क्या करता है ना, यूपीएससी को
देखिए कट कॉपी पेस्ट कभी नहीं होता है ना, तो कट कॉपी पेस्ट किया जाता है, यूपीएससी को फॉलो करता है। यूपीएससी ने आप देखेंगे ना 2024 का पेपर कैसे दिया था, थोड़ा इजी दिया था, तो यूपीएससी ने भी क्या किया 2024 वाला ये पेपर है थोड़ा इजी दे दिया। ये रहता है, अगर वो मुश्किल कर देगा तो ये भी थोड़ा सा और मुश्किल कर देगा, वो रहता है। तो यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ पर ये हम बात कर रहे थे कट ऑफ की, कट ऑफ की हमने बता दी, हल्का सा पेपर के बारे में बता दी, पेपर इस तरह का आया, पेपर कहाँ से आया वो आप देख लेना कि एनसीईआरटी है, हल्का सा लूसेंट है, और इसके अलावा घटना चक्र पीवाईक्यू। काफ़ी बच्चे बोलते हैं कि सर पीवाईक्यू आप सजेस्ट करते हैं, अब भी बोल रहे थे कि सर पीवाईक्यू क्यों सजेस्ट कर रहे हैं, पेपर का पैटर्न चेंज हो गया। हम तो ये बोलकर बोलते थे कम से कम 5-6 क्वेश्चन मिल जाएंगे, कौन सा आपका घाटा जाएगा, 1-2 दिन लगा लेंगे। इस बार देखा तो जिन बच्चों ने लगाए हैं वो खुश हैं। तो ये रहता है। अभी जिन बच्चों का पेपर हुआ है क्या करें, हम ये बोलते हैं जिन बच्चों के 90+ नंबर हैं, 90+ नंबर हैं, उनको मेंस की तैयारी कर लेनी चाहिए। 90+ वाले मेंस की तैयारी करें, आपको कुछ लॉस नहीं होने वाला, क्योंकि बीपीएससी 71 ऐसा नहीं है कि 3 महीने में हो रहा है। बीपीएससी 71 तकरीबन सितंबर के आसपास हम मान के चलते हैं कि होगा, सितंबर के आसपास होगा, तो अच्छे खासे महीने हैं। अगर आपके 90+ हो रहे हैं तो आप तैयारी करो, कोई घाटा नहीं है। और तैयारी करने का क्या है, कहीं से भी जैसे आप टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं, इसके अलावा आप पिछले सालों के पेपर देख सकते हैं, खुद पढ़ सकते हैं। अगर और कुछ नहीं करें, कम से कम कुछ पढ़िए तो सही ना, पढ़ेंगे घाटा तो नहीं होने वाला है। इन केस कट ऑफ नीचे चलेगी तो आपको लगेगा कि सर ने तो 97 +-5 बताई थी, कट ऑफ क्या हुआ, कट ऑफ तो बहुत नीचे आ गई है, तो हमारा तो टाइम बर्बाद हो गया। नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपके अगर 90+ जा रहे हैं तो आप पढ़ाई करना मेंस के शुरू कर दें। वैसे जहाँ तक अनुमान है 97 के रेंज में रहने वाली है। देखिए ये सिचुएशन कैसे होते हैं, जो स्टूडेंट बाउंड्री पर होते हैं, हर स्टूडेंट कहीं ना कहीं से वीडियो देख रहा होता है, इस वीडियो को भी काफ़ी स्टूडेंट देखेंगे, तो इस जोन में क्या होता है, इसमें ना काफ़ी डायलेमा होता है। एक ने बोल दिया, मान लो किसी भी टीचर ने काफ़ी ज़्यादा हाई बोल दी, पैनिक हो जाते हैं बच्चे, सोचते हैं सारी पढ़ाई बर्बाद हो गई। किसी ने काफ़ी कम बोल दी, ये सोचते हैं कि हाँ इससे काफ़ी अच्छा है कि ये यहाँ से यानी हमारा हो जाएगा। अभी डायलेमा में मत रहे हो, डायलेमा में रहने से कुछ नहीं होता है। अभी क्या करो, अगर आप अपने साथी से बात करेंगे, हो सकता है आपके 90 नंबर हैं, आपके साथी के हो सकता है 100 नंबर है, हो सकता है उसके साथी के 110 नंबर है, हो सकता है उसके साथी के 120 नंबर है। आपस में किसी से बात करके देख लेना, सब ये बोलेंगे कि मेरा नहीं हो रहा है। इवन ये यहाँ तक रेंज का 110 वाला भी ये बोलेगा, उससे ज़्यादा वाले को देख, अरे पता नहीं मेरा कहीं हो न हो। ऐसे ही चलता रहता है ये स्टूडेंट लाइफ में ना, ये खेल होता है। तो इसको लेकर आपको पैनिक नहीं होना है, ये आपका टाइम बर्बाद करवाता है, इसमें मत घुसिए। आप क्या कीजिए, आप अच्छे से तैयारी कीजिए। जिसके 90+ हैं वो तैयारी शुरू कर सकते हैं, और कट ऑफ को एक तरफ रख दे, 1-2 महीना तैयारी करें। उससे कम वाले हैं वो, उससे कम वाले हैं तो हम ये मानेंगे भगवान करे कट ऑफ और नीचे चले जाए, हमारे कहने से होता हो तो उससे जो नीचे वाले वो 71 की तैयारी शुरू कर दें। समय बीतते देर नहीं लगती। कल एक बच्चा आया था हमारे पास, वो पिछले साल आया था दिसंबर में, कल आकर ऐसे बात कर रहा है, सर काफ़ी टाइम हो गया, मैं पहले ज्वाइन कर लेता तो काफ़ी अच्छा होता। तो ऐसे करके होता है, बोलते हैं पता ही नहीं लगा साल कैसे चला गया, वो पिछले साल आया था। तो ये रहता है कि होता क्या है, समय बहुत जल्दी चला जाता है, बहुत जल्दी जाता है। 71 वाले हैं वो क्या करें, वो अभी से जैसे पीटी का है, बाकी और चीज़ें कई सारे संस्थान में कोर्स चलते हैं, अगर कोर्स करना चाहें तो ये नंबर है 8447039179। इस नंबर पर कॉल करके पता कर सकते हैं 71 के रिगार्डिंग कौन कौन से कोर्स चल रहे हैं, उसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। और 70 वाले हैं, जो 70 वाले बच्चे हैं, इनके लिए क्या है, बीपीएससी 70 वालों के लिए यहाँ पर मेंस की आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, मेंस की टेस्ट सीरीज मिलेगी आपको, बहुत अच्छी होती है, सीधे के सीधे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे आयोग में। इसके अलावा मॉड्यूल कोर्स चल रहे हैं, मॉड्यूल कोर्स हैं जिसमें कि आप ऐसे स्पेशल आप क्लासेज मिलेंगी। इसके अलावा आपको डीआई का करना है, स्पेसिफिक क्लासेज मिल जाएंगे। इसके अलावा मेंस की स्पेसिफिक क्लासेज भी मिल रहेंगी आपको, अगर आपको करना है तो आप कर सकते हैं। ये हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में है, ऑनलाइन ऑफलाइन आप कर सकते हैं अगर करना चाहें तो।
बाकी आप अच्छे से पढ़िए, पेपर आराम से निकल जाता है। स्टूडेंट लाइफ में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लगे रहिए। पेपर पास करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं चाहिए होती। पेपर पास करने के लिए एक प्रयास काफ़ी होता है। जिस प्रयास में आपका पीटी मेंस इंटरव्यू इकट्ठा निकल गया, उसी टाइम आपका पेपर पास हो जाएगा। और एक बार लगे तो आप जब तक आपकी उम्र रिटायरमेंट की नहीं रहेगी तभी तक लगे रहोगे। तो आप लगे रहिए, पेपर हो जाएगा। और ज़्यादा टाइम इधर उधर वेस्ट न कीजिए। थैंक यू वेरी मच।